नेता यहां मौजूद हैं तो यह विषय दिल्ली का है। आज एक बहुत गंभीर खुलासा और एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिग एक्सपोजे आज यहां होने वाला है। शराब, कमीशन और घोटाला, इसको लेकर दिल्ली में विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली की जनता ने आंदोलन किए और जिस प्रकार से शराब नीति में मोटा माल मनीष सिसोदिया जी ने कमाया, जिस प्रकार से कमीशन का खेल हुआ, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और कई सवाल हमने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से पूछे हैं। सिर्फ मेमोरी को फ्रेश करने के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 5 सवाल हमने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछे थे कि ये जो पुरानी शराब नीति थी उसमें क्या खामी थी जिसके कारण एक नई शराब नीति लाई गई, और नई शराब नीति में क्या कमी थी जो उसे आनन फानन में वापस लेना पड़ा। रवि धवन जी की जो एक्साइज कमिश्नर थे तत्कालीन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कि नई शराब नीति कैसी होनी चाहिए, उसके रिकमेंडेशंस को ताक पे रख करके ऐसी क्या कंपल्शंस थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी शराब नीति बनाई जिसमें उन्होंने रिकमेंडेशंस को नहीं माना। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने आखिरकार क्यों ठेका दिया। चौथा सवाल हमने पूछा था कि कानून के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते, उसके बावजूद आपने अपने मित्रों को बुला करके जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको आपने रिटेल में काम कराया। पांचवा सवाल हमने यह भी पूछा था कि क्या कारण थे कि पहले जो फायदा या कमीशन ठेकेदारों को 2% का मिलता था उसे आपने 12% में तब्दील किया, जिसके कारण दिल्ली सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और ठेकेदारों को बहुत फायदा हुआ। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के मित्रों का बहुत फायदा हुआ। 144 करोड़ रुपया ये जो लाइसेंस फीस था अपने मित्रों का, बिना कैबिनेट के अप्रूवल का, इन्होंने क्यों माफ किया। ये कुछ सवाल हमने आपके माध्यम से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया से पूछा था, जवाब आज तक नहीं आया। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो दिखाने वाले हैं, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है और इस स्टिंग में जो कंटेंट हैं जो आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके सिपहसालार मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है, अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाए हैं, कैसे दलाली ली है। कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं और यही बात आज स्टिंग ऑपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी को लाया गया, दिल्ली को नुकसान में ढकेला गया और अपने को प्रॉफिट में रखा गया। और ये सारा का सारा स्टिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे जो व्यक्ति खुद मनीष सिसोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था।
मोटा माल जो मनीष सिसोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था, आप खुद उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे। आपने देखा होगा जो आरोपी लिस्ट है सीबीआई की, उसमें 13 नंबर आरोपी जो है उसका नाम है सनी मारवा। तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा। ये सब एक साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी में डायरेक्टर इत्यादि है, बेटे पिता सब। तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें वो पूरा मोडस ऑपरेंडाई, किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरीवाल सरकार की नीति कैसी थी, इसका पर्दाफाश करते हैं। मैं अब निवेदन करूंगा मंच से कि जरा लाइट को धीमी करके अरविंद केजरीवाल जी के काले कारनामों को स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देखा जाए, और आप सब भी स्टिंग मास्टर के स्टिंग को देखिए। आवाज के लिए आया, अब आया। रिपीट कराने को बोल, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। मुझे लगता है कोई आवाज में डिफिकल्टी थी, तो हम शुरू से इसे रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग दोबारा देख सके और सुन सके। प्लीज रिपीट। चलो जो भी चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं।
जबकि एक ऑर्डर ठेका 250 करोड़ छुट्टी होगी जो 16 देता रुपया था 250 ऑलरेडी सेल हो गई 90% कंपनी 2% या 12% कमीशन की किस्सा हो गई ढाई वगैरह में दिल्ली के बाद पंजाब में जिन्हें पंजाब ठीक है तो पिट्टे का नहीं पंजाब वाले जो शराब का कम करता थे क्योंकि सारे ठेके उन्होंने तो हम सारे आ गए हाँ जी क्या है जी कौन है कहाँ है जी क्या हुआ जी बताओ जी मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता 2 साल में खाली करके जाते ये बात नवाज पर है जी मैं सच्चा अच्छा
धन्यवाद। और घोटाला एक्साइज नीति को लेकर किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने किया है, ये आप सब ने देखा है। वैसे तो आप सब ने अभी तक आप सब समझ ही गए होंगे कि वास्तविक रूप में इसमें हुआ क्या है। आश्चर्य का विषय है, यह जो व्यक्ति है मारवा जी, इनके बेटे कुलविंदर मारवा के स्टिंग ऑपरेशन को आपने देखा। इनके बेटे सनी मारवा 13 नंबर अक्यूज्ड हैं सीबीआई के चार्जशीट में, आरोपी पत्र में। और जो पूरा मोडस ऑपरेंडाई समझाया है उसमें मोटी मोटी बातें क्या हैं। नंबर 1, आप सोच के देखिए, 80% प्रॉफिट हमारा है। मतलब ठेकेदारों का, और जो मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, जो मित्र हैं मनीष सिसोदिया के, 80% प्रॉफिट उनका है। और राजस्व को केवल 10% मिलना है, बाकी सारा कुछ मित्रों को मिलना है। 1 रुपए के माल के अंदर 80 पैसे हमारे होते हैं, बस 20 पैसे का माल होता है। हमें फिक्स इतने पैसे दे दो, 20 का माल ले लो, जिसे मर्जी बेचो। पहले आप हमें अपना कमीशन दे दीजिए, हमें अपना पैसा दे दीजिए, और 20 पैसे का माल उठा लीजिए। उसको आप 80 करके बेचिए। किसे बेचिए? चोरी करिए, उसको गलत तरीकों से बेचिए, इलीगल तरीके से बेचिए, 1 का 2 करिए, 1 का 1 फ्री करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जो करना है करिए, हमें अपने कमीशन से मतलब है। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीति रही है। जो ये मारवा साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो कच्ची कॉलोनी में टेंडर ले रहे थे, वहां पर तो जो दुकानें होती हैं वो तो सस्ती की दुकानें होती हैं। हमसे 250 करोड़ रुपए लिए हैं, बड़े बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए हैं। डिफेंस कॉलोनी का उन्होंने उदाहरण दिया। हमसे 250 करोड़ ले लिए, बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए। आलम यह था कि ये जो शराब नीति बनाई गई थी, इसमें 2% से बढ़ा करके 12% कमीशन इन ठेकेदारों का, इन मित्रों का, अरविंद केजरीवाल का किया गया था। आलम यह था कि अगर 1 बोतल के साथ 1 बोतल मुफ्त भी दिया जाए, या 1 बोतल के साथ 2 बोतल भी मुफ्त दिया जाए, तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। आप सोचिए किस कदर लूट मची थी, किस कदर दिल्ली के राजस्व को लूटने का यहां तांडव चल रहा था। 20 पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो, सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो। आपने सुना मारवा साहब को। सबसे बड़ी बात, वहां कोई व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति, जिसने पूछा क्या ये पैसे जो है ये सरकारी खाते में जा रहे थे? ना ना, ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे। तो ये कोई लाइसेंस फीस इत्यादि नहीं थे। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60-60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ कुछ लोगों से तो 150-150 करोड़ ले लिया है, और ये जो हैं ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे। मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला, दलाली मची हुई थी। यहां पर स्पष्ट शब्दों में मारवा साहब, जिनका स्टिंग हुआ है, वो कहते हैं एक गलती तो बड़ी कर दी जी इन्होंने। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला बुला करके इन्होंने टेंडर दिया है। मनोज जी बैठे हैं, आदेश जी बैठे हैं, हरीश जी बैठे हैं। डे 1 से हमारे इन नेताओं ने आवाज बुलंद की थी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने आखिरकार टेंडर क्यों दिया। एक्साइज विभाग में कंप्लेंट किया गया था 2021 में कि एनरिच कंपनी और ये जो इंडो स्पिरिट कंपनी है, इनके रिटेलर्स भी हैं, खाओ गली इत्यादि, ये ब्लैक लिस्टेड हैं, इनको आप मत दीजिए टेंडर। कंप्लेंट के बावजूद मनीष सिसोदिया जी ने टेंडर दिया, क्योंकि मोटा माल मिल रहा था। ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ये तो खुद मारवा जो इसमें इन्वॉल्व है वो कह रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात,
यहां खुद मारवा जी कह रहे हैं कि 2% से 12% क्यों बढ़ाया गया। हमने सवाल पूछा था कि एक बोतल पे जो कमाई होगी, पहले रिटेलर की कमाई जो होती थी, पहले जो ठेकेदारों की कमाई होती थी वो मात्र 2% होती थी। केजरीवाल जी की सरकार ने उसे बढ़ा करके 12% किया। क्यों किया? तो मारवा जी कहते हैं क्योंकि उसमें से हमें कमीशन केजरीवाल जी को देना था। हमें कमीशन जो है 6% का मनीष सिसोदिया को देना था। और परेशानी यह थी कि यह जो कमीशन है इसको हम ब्लैक में कैसे दें, इतनी मोटी रकम को हम ब्लैक में कैसे कन्वर्ट करें। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक 100 करोड़ की गाड़ी आएगी तो 12 करोड़ कमीशन होगा, 12 करोड़ में से 6 करोड़ उसी दिन जाके मनीष सिसोदिया को देना है। अब हमें समझ में नहीं आता था कि ये 6 करोड़ कोई छोटा रकम तो नहीं है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करें ब्लैक मनी में, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है, नोट में देने हैं। तो आप सोचिए किस कदर यहां लूट मची हुई थी। आज इसका खुलासा हुआ है। पहली बात, 80% का जो प्रॉफिट है वो दिल्ली की जनता के जेब से निकाल करके मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने अपने यारों के, अपने मित्रों के दलाली के माध्यम से उनके जेब में डाला। दूसरी बात, अपना कमीशन रख लिया और उसके बाद जो करना है करो, दिल्ली की जनता के साथ जो करना है करो। ये छूट ठेकेदारों को और अपने मित्रों को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिया। तीसरी बड़ी बात, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बुला बुला कर दिया गया यहां पर कि आप जो है ठेके आके लीजिए। चौथी बड़ी बात, इस पूरे में काले धन के रूप में पैसे को कन्वर्ट करके, व्हाइट मनी को ब्लैक में कन्वर्ट करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी तक पैसा पहुंचाया जाता था। आप सोचिए किस कदर यहां घपला घोटाला चल रहा था। आज आपने एक वीडियो देखा है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है कि जिस प्रकार से लूट मचाई गई है, जिस प्रकार से दलाली खाई गई है, ऐसे अनेक वीडियो अब कुछ दिनों के अंदर सामने आने वाला है। आज मैं इस मंच से, हमारे सभी नेतागण मौजूद हैं, मैं एक अपील करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये अपील उन तमाम लोगों को है जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को पैसा पहुंचाया है, जिन्होंने कमीशन दिया है। आप डरिए मत, आप घबराइए मत। आप अपने वीडियो बना करके कि आपकी कौन सी कंपनी थी, दिल्ली के कौन से जोन में आपने कौन सा ठेका लिया था, कहां टेंडर डाला था और कितना कमीशन आपने अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, जिसके भी हाथ में दिया हो, कितना कमीशन आपने उनको दिया, ये वीडियो बना करके आप डालिए। आप सीबीआई के पास जाइए, बिल्कुल निर्भीक होके जाइए। ये देशभक्ति का काम होगा। देश के लोगों का पैसा लूटा गया है तो इसको उजागर करना, स्टिंग बना करके डालना, वीडियो डालना कि हमारे से मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ लिए, 150 करोड़ रुपए लिए, हमने फलाने तारीख को फलाने जगह दिए। आप बिल्कुल डरिए मत, आप सामने आइए। देश के पैसे को बचाने के लिए, दिल्ली के राजस्व को बचाने के लिए आप आज कानून का साथ दीजिए और मनीष सिसोदिया जी को एक्सपोज करिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इसमें आज कोई दो मत नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी अब आपके लिए कोई एस्केप रूट नहीं है। हम आशा करते हैं कि इस पूरे विषय में आप अपनी सफाई देंगे। आदरणीय आदेश जी और मनोज तिवारी जी हैं, इन्होंने शुरू से ही इस लड़ाई को लड़ा है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके समक्ष इसके राजनीतिक विश्लेषण को जरूर रखें।